श्री राधे एवरीवन। मैंने गरुड़ पुराण का अध्ययन किया था जब मेरे पिताश्री गुजर गए थे, तब 9 मई की बात है और 2025 में तब मैंने पढ़ा था ऐसा। और उसमें मुझे एक अट्रैक्टिंग बात ये लगी कि हम जब गर्भ में होते हैं, माता की गर्भ में होते हैं, तब हम 5 महीने 6 महीने के होते हैं, तब हमको पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, जलन होती है कि हमको यहाँ से बाहर निकालो। आप खुद सोचो, अगर कोई आपको ऐसे जगह बंद कर दे तो आपको होगी। तो हम भगवान से प्रे करते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ से बाहर, भगवान से ये भी बोलते हैं कि मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद आपकी भक्ति करूँगा, आप पे श्रद्धा करूँगा, आपकी पूजा पाठ करूँगा, सब करूँगा। और भगवान से ये प्रे कर रहे होते हैं, तब हम ये उनसे प्रे करते हैं। और जब हम इस गर्भ से बाहर आ जाते हैं, तो तब हम इस संसार की मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं, जो भी हमने कहा नारायण से, और जो भी हमने बोला कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, सब हम भूल जाते हैं, इस संसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। इसीलिए ना, सबसे पहले बच्चों से ही हम लोग को पुराण, अपनी गीता का ज्ञान, महाभारत, रामायण, ये सब हम लोग को पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोग को पता चले कि हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है, हमको क्यों भेजा गया इस संसार में। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप लोग भी ज़रूर पढ़ा कीजिए। हाँ, तो मैं कहा थी कि हम लोग भूल जाते हैं इस संसार में आके कि ये हमने ऐसा ऐसा बोला था। लेकिन आप लोग अगर बचपन से, मतलब अपने बच्चों को, या फिर कोई भी माता पिता है, वो भी अध्ययन करना स्टार्ट करें, तो आप लोग जानेंगे कि हमारे शास्त्र वेद क्या कहते हैं और समझेंगे। फिर हम जिस रास्ते अगर भटक रहे हैं कहीं, तो हम सही रास्ते पे आ जाएंगे कि मंजिल एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है, भगवान के धाम जाना। हमारा लक्ष्य एक ही है, भगवान के धाम जाना। तो जिन लोगों को नहीं पता था, वो अभी से पूजा पाठ स्टार्ट करें और भगवान से माफ़ी मांगे कि मैं इतने दिन तक आपकी पूजा नहीं की, उसके लिए क्षमा करें मुझे। भगवान बहुत दयालु है, सबको माफ़ कर देते हैं। और जितने भी पाप अगर आपसे हुए हैं, तो फिर आप उसके लिए आप सब कुछ छोड़ के सही रास्ते पर अगर चल पड़ते हैं, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि जो सत्य जानने के बाद सब कुछ छोड़ के मेरे रास्ते पे चल पड़ता है, मैं उसका हर एक पाप का अंत करके मैं उसे शरणागत देता हूँ। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आप सही रास्ते पे चलें, और कुछ नहीं। धन्यवाद।